श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 14वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ करने से होती है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयो अध्यायः श्री भगवानुवाच कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म यानी कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति बताया गया है। अगर हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना चाहते हैं तो हमें ब्रह्म या ब्रह्मा या दिव्य वेदों के कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। इसलिए सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कर्म पाप पूर्ण होता है। इसलिए कर्म फल से बचने के लिए वेदों का निर्देशन करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। जिस तरह सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य होता है, उसी तरह भगवान के ये निर्देश हैं जो उनके श्वास से प्रकट हुई हैं। कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हुए हैं। ब्रह्म संहिता में प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से किसी भी दूसरे इंद्र का काम कर सकते हैं, यानी वो अपनी सांस से बोल भी सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और हम समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान दिया, जिससे वो वापस भगवत धाम को आ सके। हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि सारे बद्ध जीव भौतिक जगत में सुख भोगने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन वैदिक आदेश इस तरह बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर भी सकता है, सुख भोग भी सकता है और उसके बाद वापस लौट भी सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर है। इसलिए उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वो भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। जिसके पश्चात एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा संस्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का साफ तिरस्कार किया है। इसलिए जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करते, अधिकारी तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन बहुत ही संकटपूर्ण होता है। प्रकृति के नियमानुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए ही मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। लेकिन जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है।
क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। लेकिन यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति की सीमित न करें, अपितु उसके पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।